एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी सुबह का टाइम है, ये ऑफिस जा चुके हैं और मैंने सुबह खाना नहीं बनाया क्योंकि ये जो है ना ऑफिस में ही खाना खाएंगे। मतलब कोई पार्टी वगैरह होगी तो ये वहीं पे खाएंगे। इन्होंने मुझे रात ही मना कर दिया था कि सुबह के टाइम खाना ना बनाऊं, तो मैंने सुबह कोई खाना नहीं बनाया है। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, मुझे झाड़ू लगानी है तो अभी मेरी झाड़ू नहीं लगी है। सुबह की तो मैंने लगा ली थी लेकिन बाद में नहीं लगाई मैंने। तो सुबह की तो मेरी झाड़ू लग चुकी थी और अभी आप देखिए इवांशी लेटी है और मेरी चादर नहीं बिछी है। तो इवांशी सो रही है और लाइट गई हुई है तो आपको थोड़ी रोशनी भी कम नज़र आएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाएंगे। तो देखिए, ये तो बचा हुआ है कल का आटा, इतना सारा पूरियों का। तो ये आटा ना कल का बचा हुआ है, तो देखती हूँ कितना बना पाती हूँ। नहीं तो चावल भी रखे थे, ये देखिए थोड़े से कुकर में चावल भी रखे हुए हैं, तो इनका भी कुछ करूँगी। और देखती हूँ दाल बनाऊँगी क्योंकि चावल है ना, तो सोच रही हूँ वो भी खाए जाएंगे, काम आ जाएंगे। दाल के साथ में तो खाए जाएंगे अच्छे से। तो अभी वांशी सो रही है तो सोच रही हूँ बना लूँ मैं। नहीं तो जब ये उठ जाएगी फिर इसको लेके बैठना पड़ेगा या फिर इसकी दादी लेगी, जब जाके बना पाऊँगी। तो अभी बस मैं बना लेती हूँ खाना और उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू में। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। और बस अभी मैं वांशी के लिए यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि दूध सुबह से इसके लिए गर्म हुआ नहीं था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बाद में देखा तो भिगोना बिल्कुल खाली था, तो मैं सोच रही थी शायद इसके पापा ने कर दिया होगा सुबह, क्योंकि सुबह इसके पापा दूध दे के गए थे ना इसे। तो मैं सोचा चलो उन्होंने कर दिया होगा, मैंने देखा तो उसमें था ही नहीं। तो बस मैंने सबसे पहले इसमें दूध गर्म किया और बस मैं ये जो चावल है ना कुकर के वो निकाल दूँगी पहले, क्योंकि मुझे इसमें बनानी है दाल। तो मैं बनाऊँगी लाल वाली दाल क्योंकि मुझे ज़्यादातर वही पसंद है और मुझे और मम्मी को ही खानी है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो मैं ये अपनी पसंद की बना लूँ। नहीं तो जब ये होते हैं तो ये तो वो काली वाली जो दाल होती है ना वो ही बनवाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं निकाल लूँगी इस दाल को। वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने कुकर के नीचे अभी तक गैस जलाई भी नहीं है। तो बस वही देख रही थी कि मैंने तो गैस भी नहीं जलाई है, जिसमें दाल छोड़ने वाली है। है ना, जैसे सब्जी बनाते हैं दाल की, तो दाल की सब्जी में मैं पहले पानी छोड़ती हूँ और उसके बाद में टमाटर, हरी मिर्च और मसाले। मैं वैसे नहीं बनाती हूँ कि पहले छोड़ के और फिर बनाऊँ। वो मैंने जब अभी ये फास्ट रखे थे ना तब बनाई थी। पहले टमाटर छोड़ा और उसके बाद में जो है ना दाल छोड़ दी और पानी वानी जो छोड़ दिया, तो ऐसे बनेगी। अब मैं दोबारा से अपनी पुरानी रूटीन पे आ गई हूँ कि पानी के अंदर ही मैं दाल छोड़ दी हूँ और उसके अंदर ही टमाटर, क्योंकि वो अच्छे से गल जाते हैं। और तब तो मजबूरी थी क्योंकि उसमें प्याज नहीं डाल सकते थे ना, तो अभी तो उसमें बाद में प्याज का छोड़ भी लगा सकती हूँ। तो तड़का मैं बाद में लगाऊंगी इसमें। और लाल मिर्च ना मुझे पीसनी है, इसमें मैंने थोड़ी सी पीसी थी, किसी वजह से टाइम नहीं लग पा रहा था पीसने का। तो अभी जितनी पीसी है ना वो थोड़ी बहुत उसमें कर लूँगी और पीस लूँगी थोड़ी देर में। तो अभी तो मैं यही डाल दूँगी इसके अंदर। जो ये ढक्कन में लगी रहती है ना, ये ढक्कन में लगी रहती है जितनी मिर्च, ये बहुत अच्छी तरह से पिसती है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक पिसती है, बिल्कुल बारीक जिसे बोलते हैं। ऐसे तो इस मिक्सी के जार में भी नहीं पीस पाते हैं जितनी ये अच्छी तरीके से पीस जाती है। तो ये लगी हुई है ना, मैं ये डाल दूँगी।
और मैं जितनी बार भी वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ अपनी वीडियो कंप्लीट होने के बाद में, तो गली में ना बेचने वालों की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे बार बार बीच में रुकना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर दोबारा स्टार्ट करती हूँ वॉइस ओवर। तो ऐसे काम चलाना पड़ता है मुझे। तो होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही ओपन है, और सामने का जो हमारा गेट है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है अंदर की साइड में। और हिमांशु का दूध मैं पंखे के नीचे रखूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ठंडा हो जाएगा ऐसे। और अभी इसने दूध नहीं पिया है, 2 बार पिलाया था बस जब से, और इसे सोच रही हूँ ठंडा कर लूँ, फिर आते ही इसे दे दूँगी। तो फिर पंखे की हवा में रख आती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी दाल, तो यहाँ पर आ गई थी मम्मी इसको लेके, तो मुझे इसको लेके लेटना पड़ा थोड़ी देर। तो फिर उसके बाद में फिर आ गई थी मैं यहाँ पर किचन में, क्योंकि दाल तो बन चुकी थी, बस मुझे इसको छोंकना रह रहा था, तो छोंक नहीं लगाया था मैंने। तो बस यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज और लहसुन, क्योंकि अब तो डाल ही सकते हैं प्याज लहसुन। और देखिए बिना प्याज लहसुन के ना खाते तो हैं, खैर ठीक है अच्छी लगती है, लेकिन एक होता है ना जिन्हें आदत हुई रहती है ना खाने की प्याज लहसुन की, तो फिर उन्हें एकदम से थोड़ा अजीब लगता ही है। तो बस मैंने ना यहाँ पर प्याज लहसुन काट लिया है, और अब मैं छोंक लगा दूँगी अपनी दाल में। और आप में से कौन-कौन मेरी की तरह इस तरह से जुगाड़ करके खाते हैं चावल? क्योंकि जब भी कभी चावल बच जाते हैं तो मैं इसी तरीके से करके खाती हूँ। मैंने यहाँ पर टमाटर काट लिए हैं और उसके अंदर डाल दिए मसाले, धनिया, हल्दी, ये सब जो भी डालते हैं, और उसके साथ में मैं जो चावल है उसको छोंक लगा दूँगी। मतलब कि जैसे हम वैसे चावल बनाते हैं ना, नमकीन चावल बोलते हैं हम तो उस टाइप के अगर बनाते हैं तो वैसे वैसे ही थोड़ा टेस्ट आता है। तो यहाँ जो सफ़ेद चावल थे ना उन्हीं को मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। तो मैं तो देखिए मैं क्या घर से ही पहले से ही हम तो ऐसे ही करते थे, जब चावल वाइट वाले चावल बच जाते थे ना, तो और नहीं खाने का मन होता था ऐसे, तो फिर उन्हें छोंक लगा के जब खा लेते थे। तो कमेंट में बताइएगा कि आप में से भी कौन-कौन इस तरीके से करके खाता है? क्योंकि हम हाउसवाइफ़ तो काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ू होती है इस मामले में, तो इस तरीके से ये काम भी आ जाएँगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इन वाले चावलों में इस तरीके से छोंकने पे। तो बस यहाँ पर मैं बना लूँगी रोटी भी। और ये जो आटा था ये मैंने आपको बताया था कि ये बचा हुआ था, तो फिर मैं इसी की रोटी बना रही हूँ अब। और बस मेरा जो खाना ना वो बन चुका था, तो मैंने मम्मी को दे दिया था और मैंने अभी तक नहीं खाया है खाना इस टाइम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो ना चादर अपनी अच्छे से बिछा लूँगी, क्योंकि अभी जो इवान जी है ना मम्मी के पास में है। तो मैं सोच रही थी कि जो मेरा काम है मैं पहले वो ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद में ही खाना खा लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं जो ये तकिए की कवर है वो चेंज कर दूँगी, और जो बेड की चादर है ना वो धोने के लिए साइड में डाल दूँगी, क्योंकि जो चादर है ना वो मुझे धोनी है। तो बस जो ये चादर है ना मैंने ये चेंज कर दी है, और इसके बाद में लगाऊंगी मैं झाड़ू अपने रूम में, क्योंकि जो मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी उसके बाद में अभी तक झाड़ू नहीं लगाई है। तो अभी कंबल की तह बना के मैंने रख दिया है साइड में, क्योंकि जो है ना बारिश वारिश अभी तो चल ही रही है, बीच बीच में रुक जाती है और फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो ठंड लगने के ज़्यादा चांस है। इस वजह से मैं कंबल ना साइड में रख देती हूँ। और यहाँ मैं आपको बता रही थी कि इवांशी की जो ये सैंडल है ये इसकी नानी ने दी थी, तो इसको थोड़ी लूज़ आ रही थी, तो इसको अभी पहना नहीं रहे हैं। जैसे ही थोड़ा होता है ना बच्चा चलना शुरू कर दे तो फिर इसे हम पहनाते हैं इसे, देखते हैं चल पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तो ये वैसे ही डरती सी है चलने में। तो बस यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू। और ये देखिए आप, इसने इवांशी ने बेड के साइड में ये अपनी निप्पल डाली हुई थी, और मैं इसे इतनी देर से ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ गई कहाँ गई। फिर मुझे याद आता है कि ना अगर कोई चीज़ कहीं मिल नहीं रही है ना, तो बस वो बेड के उधर कोने में ही होगी, खिड़की के पास में खड़ी होती है, और वहीं से ही उसी
बीच के कोने में ही डाल देती है सब सामान, चाहे इसका कोई टॉय हो या फिर कुछ भी हो, दवाई या ट्यूब कुछ भी हो ना, अगर इसे दिख गई तो उधर ही जाके डालेगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं आ गई हूँ मम्मी वाले रूम में भी झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ ना टोकरी में रखे हुए थे केले, तो वो ध्यान नहीं रहे होंगे खाने, तो वो थोड़े सूख सी गए थे। तो उसमें एक ही केला था जो सूखा हुआ था, तो दूसरा भी मैं केला ही सोच रही थी, लेकिन वो केले का छिलका था, तो मैंने वो फेंक दिया था। फिर मैं उसको बाद में बाहर रख के आई थी कि मतलब जैसे गाय वाय खा लेगी। तो यहाँ पर मैंने टोकरी में आलू लगा दिए जो रखे थे मेज पे, और यहाँ ना फ़ोन आ गया था। तो मैंने ना जो बैग मंगाए थे वो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार आई थी, तो मुझे वो रिटर्न करने थे। तो बस उसी के लिए कॉल थी। तो मैं बता रही थी कि बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी आई है और मुझे ये रिटर्न करने हैं। तो मैंने रिटर्न भी कर दिए थे, लेकिन उसका जो रिफ़ंड है ना वो मुझे मिला नहीं था। तो बस उस बारे में ही मैं बात कर रही थी फ़ोन पे। और बस यहाँ पर जो मेरी झाड़ू है ना वो लग चुकी है। और बस जो मेरे बर्तन हैं वो रहते हैं, आप देख सकते हैं सिंक में बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि सुबह से जो है ना बर्तन साफ़ करना हुआ नहीं है। सुबह जो चाय के बर्तन हैं वो भी अभी ऐसे ही रखे हुए हैं सिंक में। और अभी ना मैं इवांशी को सुलाने के बाद में यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए आई हूँ, क्योंकि इस टाइम ना इवांशी सो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बर्तन कर लेती हूँ अब टाइम से। तो इस टाइम पे ना मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मुझे उबासी भी आ रही होगी, आपने देखा था कि वो मुझे उबासी भी आ रही थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं सोच रही थी मैं सो जाऊँ, लेकिन बर्तन पड़े थे ना, होता है ना कि जब तक काम ऐसे ही पड़ा रहे ना आप सो नहीं सकते हैं। लेकिन कई बार तो इवांशी के साथ मेरे ना आँख लग जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं सो जाती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ ना मेरा जो काम है ना वो ख़त्म हो जाए। तो होता है ना कि काम ख़त्म हो जाए तो चलो आराम से आप सो भी सकते हो। तो बस यहाँ पर मैं कर लूँगी अपनी गैस को भी साफ़। और सुबह ना चाय किन गई थी, तो कि जैसे गिरी ना इस पे गैस पे, तो सुबह गैस पे तो पोंछा फिर भी मैंने लगा दिया था। जो गैस के नीचे है ना वहाँ पर इतनी अच्छे से पोंछा नहीं लग पाया था, तो बस यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से पोंछा लगा लूँगी वहाँ पर भी। और जो ये सिंक है इसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि इसका भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है अगर साफ़ ना करें टाइम पे तो। तो यहाँ पर ना मैं मिर्च पीसने वाली थी, क्योंकि कई दिन से मिर्च रखी हुई थी और ये पीसना हो ही नहीं रहा था इनका। तो जो पहले की रखी हुई थी मिर्च वो मैं कर दूँगी डब्बे में। जो ये वाला डब्बा है ये मिर्च का ही बनाया हुआ है मैंने। तो जितनी थी वो तो मैंने इसके अंदर कर दी थी, और जो प्लेट में रखी हुई थी उसको मैं पीस लूँगी अब। होता है ना कि आप काम को सोचते रहे कि हाँ अब करेंगे, लेकिन इतने सारे काम होते हैं, आप ये सोचो कि टाइम कैसे न कैसे निकालना ही पड़ता है। तो बस आज मैंने सोचा चलो इसको पीस के ही रहूँगी कैसे न कैसे। तो बस इसलिए मैंने इसको पीस दिया कि चलो इसका भी काम ख़त्म करना ही है। तो बस यहाँ पर जो मिर्च के बर्तन हो गए हैं उनको मैं साफ़ कर लूँगी, उनको धो के रख दूँगी। और जो ये यहाँ पर स्लेब पे थोड़ी बहुत मिर्च गिर गई है उसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर दूँगी, ताकि इसे मैं बाद में फेंक सकूँ। और ये जो मिक्सी का जार है इसको भी मैं धो के रखूँगी। तो बस यही सब था आज के इस व्लॉग में फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।